बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म। जैसा कि आपको पता है अपनी यूनिट 4 चल रही है, यूनिट 4 एंड टॉपिक इज पाइनस। जो टॉपिक पाइनस है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, पॉलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, एंड उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये आपको पता है, जैसा कि बता चुकी हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर आगे गोनिया में एग प्रेजेंट होता है, और आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब के थ्रू इसमें एंटर करता है, और पोलन ट्यूब में एंटर करने के बाद जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट को हम एग से एग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका जो फ्यूजन है जायगोट फॉर्म करेगा, और जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसे हम दो स्टेप में स्टडी करते हैं, कैन बी स्टडी इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, यानी जो जायगोट हमारा बना है इससे क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा। मीन्स जायगोट से हमारा पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। सेकंड हमारी स्टडी आएगी, सेकंड जो स्टेप है उसमें हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। इस प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। नाउ सेकंड इज प्रो एम्ब्रियो। ओके, फर्स्ट स्टेप को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जिसमें कि हमें प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है जायगोट से। द डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। जायगोट में जैसा कि आपको पता है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसके अंदर। डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जायगोट माइग्रेट टूवर्ड्स द बेस। ये जो जायगोट है हमारा उसके बेस की तरफ, जैसे कि सेंटर में है तो ये बेस की तरफ मूव कर जाएगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द जायगोट माइग्रेट टूवर्ड्स द बेस ऑफ द जायगोट। जायगोट जो सेल है उसके बेस या आधा की तरफ मूव कर जाएगा। देन इसमें 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन मीन्स 2 समसूत्री विभाजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज रहेगा। जब 2 इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे तो पहले 4 न्यूक्लियाई बनेंगे या 4 सेल बनेंगी। या 4 सेल, इनमें वापस से माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिसे 8 न्यूक्लियाई या 8 सेल्स इसमें बन जाएंगे। 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो 8 सेल बनेंगी ये 2 टायर्स में अरेंज होंगी। 4 सेल्स ऊपर की तरफ होंगी और 4 सेल्स नीचे की तरफ होंगी, लाइक दिस। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, जिससे 8 सेल जो कि दो टायर्स में अरेंज हैं, जिसमें 4 सेल्स ऊपर हैं और 4 सेल्स नीचे हैं। जो अपर 4 सेल्स हैं, दीज सेल्स डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन। नाउ जो नीचे वाली सेल्स हैं, these cells have wall only at the lower, this one, these cells do not take active part in embryo formation। ये embryo formation में कोई active part नहीं लेती हैं, अपनी कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इनका ये है कि इनका जो लोअर पार्ट है, एट अ बेसल पार्ट पर ही इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि जो लोअर टायर की सेल्स हैं, ये सेल्स ये होल रिमेन सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स। ये पूरी तरह बॉल से या एपिडर्मल बॉल से कवर्ड रहती हैं। ये जो पूरी तरफ एपिडर्मल बॉल है, इनमें सिर्फ लोअर पार्ट पर ही एपिडर्मल बॉल है।
यानी अपर जो टायर की सेल्स हैं ये ना तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में एक्टिवली पार्ट लेती हैं, ना ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इनके सिर्फ जो वॉल है या जो भित्ति है वो कहाँ है, सिर्फ आधारी भाग पर है, लोअर पार्ट पर है। जबकि जो लोअर टायर की जो 4 सेल्स हैं ये पूरी तरह से वॉल से कवर्ड है और ये जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसमें एक्टिवली पार्ट रहेंगी। या मैं ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लोअर टायर वाली 4 सेल से ही होता है। These cells completely enclosed with cell wall. Now, the cell of lower tier divide twice to form 3 tier of 4 cell. जो 4 टायर की सेल्स है ये वाली, इनमें नीचे वाले में इसमें वापस से डिवीजन होगा जिसे क्या बनाएंगी ये, these cells of lower tier divide twice to form a 3 tier of cells. इसमें डिवीजन होगा, 3 टायर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। लाइक दिस। टोटल कितने टायर हो गए, 4 टायर हो गए। लेकिन जो अपर वाले टायर है इसकी सेल्स कैसी हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्ट नहीं ले रही हैं और ना ही सेल वॉल से कम्प्लीटली एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो 4 टायर किससे बने, जो सेकंड वाला टायर था इन्होंने 2 बार माइटोटिक डिवीजन किया जिससे टोटल 3 टायर नीचे के बन गए और 1 टायर जो सेल्स का था ऊपर की तरफ ऑलरेडी प्रेजेंट था। एट दिस स्टेज प्रो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 16 सेल्स अरेंज्ड इन 4 टायर, ईच टायर हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल कितनी सेल्स हैं इसके अंदर। इस स्टेज में प्रो एम्ब्रियो के अंदर कितनी सेल्स हैं, 16, 4 4 4 4। इस स्टेज में प्रो एम्ब्रियो के अंदर टोटल 16 सेल्स हैं और ये 16 सेल्स ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगी और जो कि 4 टायर में अरेंज है और हर टायर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके, ईच टायर हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं लोअर मोस्ट टायर की। लोअर मोस्ट टायर इज नॉन एज प्रो एम्ब्रियो टायर। दिस इज प्रो एम्ब्रियो टायर। लोअर मोस्ट टायर इज अ प्रो एम्ब्रियो टायर। प्रो एम्ब्रियो, ये प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सेकेंड इज अ सस्पेंसर टायर। जस्ट above is a suspensor tire, I write here. सस्पेंसर टायर लोअर मोस्ट प्रो एम्ब्रियो टायर, प्रो एम्ब्रियो टायर के जस्ट ऊपर है सस्पेंसर टायर। और थर्ड जो टायर है इज कॉल्ड रोजेट टायर, ROSETTE इज अ रोजेट टायर, दिस वन। is a rosette tire. Now, upper tire you know very well is a cell wall which do not take part, actively take part in the embryo development. The uppermost tire consisting of incomplete cell is known as nutritive tire and provide nutrition. जो upper tire है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी सेल एक्टिवली embryo development में पार्ट नहीं लेती हैं, इसे हम nutritive tire कहते हैं। This is called nutritive tire. Okay. Now, what is the function of nutritive tire? As you know, with his name, with its name, कि क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जाइगोट है जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेंटर में है। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहाँ आ गया है, बेस में आ गया है। बेस में आने के बाद इसमें सेल डिवीजन होंगे, सेल्स बिकम मोर क्लियर। इनकम्प्लीट टायर एंड कम्प्लीट टायर। दिस इज ए इनकम्प्लीट टायर, जैसा कि हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि 4 जो अपर सेल होती हैं उनकी पूरी तरह से वो सेल वॉल से कवर्ड नहीं रहती हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक टायर में जब हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें 2 सेल दिखाई देती हैं, 2 सेल इसके पीछे। इस स्टेज में कितने सेल हैं, इसके अंदर 8 सेल हैं। इस स्टेज में 4 सेल हैं। इस स्टेज में ये सिंगल सेल है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक टायर में हमें आगे की तरफ 2 सेल दिखाई देती हैं, यहाँ हमें 3 टायर दिखाई दे रहे हैं और हर एक टायर, ईच टायर इज मेड अप बाय 4 सेल्स, मीन्स इट इज अ 12 सेल स्टेज। Okay, it is a 12 cell stage. Now, next is 16 cellular stage or 16 celled stage. As you know, 4 टायर का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। There are 4 टायर फॉर्मेशन। आप इसको ओपन भी रख सकते हैं।
यहाँ हम सेलुलर स्टेज भी लिख सकते हैं, 16 सेलुलर स्टेज या 16 सेल स्टेज भी इसको लिख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। इनमें अपर मोस्ट इज न्यूट्रिटिव टायर, uppermost is a nutritive tire, next is a rosette tire, then suspensor tire, and lowermost which develop which actively part in embryo development is called embryonal tire. Is a embryonal tire. इससे इस तरह से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है, जिस नॉट एम्ब्रियो इज प्रो एम्ब्रियो है, जिसमें 4 टायर बने हैं और इनसे डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। ये हमारा क्या बना है? प्रो एम्ब्रियो। दिस इज अ प्रो एम्ब्रियो। ये जायगोट से प्रो एम्ब्रियो बनने तक की स्टेज है। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है, या जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनल सेल्स रिमेन एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म। ये जो एम्ब्रियोनल सेल है कहाँ है? ये एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर धसी हुई है, एम्बेडेड है। एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, न्यूसेलस में। तो ये हमारे जो प्रो एम्ब्रियो बना है कहाँ है? ये ओव्यूल के अंदर है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक्स की जो सेल्स हैं प्रो एम्ब्रियो की, एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये कहाँ है? एम्बेडेड है, न्यूसेलस के अंदर एम्बेडेड है, धसी हुई है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड यहाँ एम्ब्रियो में जगह की कमी है, ओव्यूल बहुत छोटा है और हमारी 16 सेलुलर स्टेज बन चुकी है। इससे आगे एम्ब्रियो बनेगा, मिस इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेस की कमी होती है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस प्राइमरी सस्पेंसर सेल बिकम कॉइल्ड। जो प्राइमरी सस्पेंसर सेल, जैसा आपको पता है कि सस्पेंसर सेल लंबी होती हैं और इसको पुश करने का काम करती है न्यूसेलस के अंदर, तो प्राइमरी सस्पेंसर सेल कैसे हो जाएंगी? बिकम कॉइल्ड। प्राइमरी सस्पेंसर सेल बिकम कॉइल्ड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर प्राइमरी सस्पेंसर सेल जो है एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो जाएंगे, लाइक दिस, इस तरह से कॉइल्ड हो जाएंगे ईच अदर। At this stage, the cells of the embryonal tire divide to transverse wall to form another tire of cells. जब इसी स्टेज में जबकि सस्पेंसर सेल की कॉइलिंग हो चुकी है, जो एम्ब्रियोनल टायर है इसकी सेल्स में डिवीज़न होता है, जिससे एक एम्ब्रियोनल टायर के साथ साथ उसमें एक दूसरा टायर भी बन जाता है। जो दूसरा टायर बनता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल ट्यूब। यानी एम्ब्रियोनल सेल में जो ट्रांसफर डिवीज़न होगा तो उन 4 एम्ब्रियोनल सेल्स के साथ साथ दूसरी 4 जो सेल बनेंगी, या जो हम कहें कि एम्ब्रियोनल सेल्स का, एम्ब्रियोनल टायर का जो दूसरा टायर भी बनेगा साथ में, उसे हम एम्ब्रियोनल ट्यूब कहते हैं, या और उसे सेकेंडरी सस्पेंसर भी हम कह सकते हैं। 2 नाम है। जो एम्ब्रियोनल टायर है इसमें ट्रांसफर डिवीज़न होगा, जिससे यहाँ पे एक और टायर बन जाएगा नीचे की तरफ। ये जो दूसरा टायर बनेगा इसे हम एम्ब्रियोनल ट्यूब कहेंगे, या इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सस्पेंसर का नाम भी दे सकते हैं। द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल टायर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज। जो एम्ब्रियोनल टायर की सेल्स हैं, कितनी सेल्स हैं एम्ब्रियो टायर की? 4 सेल्स हैं। अब इस स्टेज में जबकि एम्ब्रियोनल यहाँ पर सेकेंडरी सस्पेंसर या एम्ब्रियोनल ट्यूब बन चुकी है, उस स्टेज में एम्ब्रियोनल टायर की जो चारों सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, एंड ईच सेल प्रोड्यूस अ न्यू एम्ब्रियो। हर एक सेल जो है एक नया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ एम्ब्रियोनल टायर में 4 सेल हैं और चारों सेल क्या करेंगे? नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ 4 एम्ब्रियो बन रहे हैं। वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? What is polyembryony? Formation of more than one embryo or development of more than one embryo is called polyembryony। यानी जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो सेल्स हैं, किसके? एम्ब्रियोनल टायर की जो सेल्स हैं, ये एम्ब्रियोनल टायर की चारों सेल्स अलग हो जाएंगी और अलग होने के बाद 4 अलग अलग एम्ब्रियो बनाएंगी। बट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन,
आपको पता है स्पेस कम है, न्यूट्रिशन भी कम है, वहाँ इतना न्यूट्रिशन नहीं कि चारों के चारों एम्ब्रियो को फुली डेवलप किया जा सके। ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं इनमें से जो 4 एम्ब्रियो बन रहे हैं, एक ही एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो पाता है, बाकी डिजनरेट होकर नष्ट हो जाते हैं। ओके, इन पाइनस पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ जायगोट, इट इज नॉन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। पाइनस में जो पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है वो कौन सी होती है? स्प्लिट पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। कौन सी पॉलीएम्ब्रियोनी? या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। पाइनस में पाई जाने वाली पॉलीएम्ब्रियोनी यानी एक से अधिक भ्रूण क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका एक ही जायगोट में स्प्लिटिंग हुई, 4 सेल बनी, उनसे अलग अलग भ्रूण बन रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, पाइनस में पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। और कौन सी पॉलीएम्ब्रियोनी होती है? क्लीवेज टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। हम इसे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका जो प्रो एम्ब्रियो है उसमें स्प्लिटिंग से 4 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। It embryo development take place by rosette tire is called rosette polyembryony। बट कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एम्ब्रियोनल टायर ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे। कभी कभी रोजेट टायर से भी एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। मतलब एम्ब्रियोनल टायर से तो हो रहा है, उसके साथ रोजेट टायर से भी हो गया, तो भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन गए। तो ऐसी कंडीशन में जो पॉलीएम्ब्रियोनी होगी उसे हम क्या कहेंगे? रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है या कहते हैं, इज कॉल्ड रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी। बट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओनली अ सिंगल एम्ब्रियो डेवलप एंड रेस्ट डिजनरेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन की कमी है इसके अंदर। न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण सिर्फ एक ही एम्ब्रियो इसमें डेवलप हो पाता है, बाकी जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं या विघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। प्रो एम्ब्रियो की सेल्स में ट्रांसफर डिवीजन होगा। इसमें कौन सा डिवीजन होगा? टीडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीडी? टीडी मीन्स ट्रांसफर डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन। अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, फिर इसमें और रिपीटेड डिवीजन होंगे जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। जैसे बहुविभाजन होंगे और प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली प्रो एम्ब्रियो में पहले ट्रांसफर डिवीजन हुआ, फिर बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन हुए, जिससे क्या हुआ? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। द एम्ब्रियो इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो एम्ब्रियो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द एम्ब्रियो इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स या 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। फर्स्ट इज कोटाइलिडन्स, सेकेंड इज प्लूम्यूल और शूट एपेक्स भी कहते हैं कोटाइलिडन्स। सेकेंड इज प्लूम्यूल, is also called shoot apex। कोटाइलिडन्स एंड प्लूम्यूल एंड शूट एपेक्स जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल और हाइपोकोटाइल। एक एम्ब्रियो के अंदर 4 पार्ट होते हैं: कोटाइलिडन्स, प्लूम्यूल, रेडिकल, शूट एपेक्स एंड हाइपोकोटाइल। दिस आर अपर मोस्ट इज न्यूट्रिटिव टायर, रोजेट टायर, सस्पेंसर टायर। आपको पता है न्यूट्रिटिव टायर एंटी, and next is rosette, RT, ST suspensor tire, and this is embryonal tire है H. Okay. Like this. These are cotyledons. Cotyledons and is just remaining of suspensor. Upper part is called remains of suspensor, radical, plumule. इस तरह से पाइनस में
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। हमने देखा कि जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और ये डेवलपमेंट 2 स्टेजेस में हुआ। पहले प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, प्रो एम्ब्रियो के बाद फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। बेसिकली अब हम आते हैं इसकी सीड पर। इसमें जो सीड है, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, पाइनस में जो सीड है उसका जर्मिनेशन से पहले एक लॉन्ग डॉर्मेंट फेज रिक्वायर्ड होती है और फेवरेबल कंडीशन में ये सिचुएशन आती है तब ये जर्मिनेट होता है और प्राइमरी टेप रूट को फॉर्म करता है और नया ये सीड को न्यू जनरेशन को ये बनाएगा। तो इस तरह से आपने पाइनस का और साइकस का होल लाइफ साइकिल को देखा। इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे विद द क्लासिफिकेशन और स्टेप बाय स्टेप सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। पहले हमने इसके अंदर स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन आएगा, साइकस हो या पाइनस हो, देन आफ्टर उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकार की। उसके बाद हम उसकी एनाटॉमी पर आते हैं, एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम रूट्स, स्टेम, लीफ तीनों की एनाटॉमी को डिटेल स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी की। उसके बाद इसमें जो एम्ब्रियोनल स्टडी करते हैं। इस तरह से आपको होल लाइफ साइकिल के फॉर्म में आपको ये साइकस और पाइनस लर्न करने हैं और पूरी एक लाइफ साइकिल आपको बड़े पेज पर ड्रॉ करनी है। ओके।